गुड मॉर्निंग। क्लास 10th फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो हमारा चौथा लेक्चर था उसमें। और लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि 4 नियम हमने आपको बताए और हम ये आपसे कहे थे कि अगर ये 4 नियम आपसे बनेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रखने से कहाँ बनेगा। समझ रहे हैं? वो 4 नियम इस प्रकार हैं कि अगर एक मिरर है, इस मिरर के पास पोल है, फोकस है, सेंटर है। अगर हम रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं तो वह फोकस से होके गुजरेंगी। अगर रेज फोकस से होके मिरर पे आती हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगी। अगर रेज सेंटर से होके मिरर पे पड़ती हैं तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगी। और अगर रेज पोल पे पड़ती हैं, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर रेज पोल पे पड़ती हैं तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 नियम हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन में, और हम ये डिस्कस किए थे कि अगर ये 4 नियम आपसे बनेंगे तो हम पूरी तरह से इस बात पे कमांड पा लेंगे कि कहाँ रखने से कहाँ इमेज बनेगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसी पे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने की संभावनाएं रहती हैं, बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। पर्टिकुलर कोई केस आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो 6 केस जो हम जानना चाहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि एक मिरर है आपके पास, ये एक मिरर है। आप जानते हैं अगर मिरर है तो आपको पोल बनाना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा, और फोकस से उतनी ही दूरी पे आपको सेंटर बनाना पड़ेगा। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास जो पहली संभावना हो सकती है वो यह हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कहीं इतनी दूर रखा हो जो आपको दिखे ही ना। पहली संभावना, ऑब्जेक्ट कहीं इतनी दूर रखा हो कि वो आपको दिखे ही ना, और उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। पहला केस, बहुत दूर रखा हो, जब दिखेगा ही नहीं तो हम उसको बनाएंगे क्यों, तो इसलिए पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हैं, कहीं यहाँ रखा हो। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि आपको दिख रहा है पर फिर भी सेंटर के इस पार कहीं हो, ये पोजीशन सेंटर के उस पार, जिसे आप बियॉन्ड द सेंटर कहते हैं, या कि बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट कहते हैं। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप सेंटर पे ही ले आके रख दो। चौथा केस ये हो सकता है कि फोकस और सेंटर के बीच में कहीं ले आके रख दो। पांचवा केस ये हो सकता है कि आप ले आके फोकस पे रख दो। और छठवां केस ये हो सकता है कि पोल फोकस के बीच में कहीं रख दो। तो 5 केस तो आपके सामने बने हुए हैं। कहां कहां? एक केस तो ये हो सकता है कि इतना दूर रख दिया गया कि आपको ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। एक केस ये हो सकता है कि थोड़ा सा पास ले आए हैं, एक्सिस पे कहीं पे रखे हैं जहां से आपको दिख रहा है, जिसे आप कहते हैं बियॉन्ड द सेंटर, ये वाला। फिर केस बन सकता है थोड़ा सा खिसका के आप मिरर के पास ले जा रहे हैं, आप सेंटर पे रख दिए, ये वाला। फिर थोड़ा सा और मिरर के पास ले आए, फोकस और सेंटर के बीच में रख दिए। थोड़ा सा और मिरर के पास ले आए, फोकस पे रख दिए। थोड़ा सा और मिरर के पास ले आए, पोल और फोकस के बीच में रख दिया। ठीक है, ये 6 केस हमको डिस्कस करने हैं और हम उन्हीं 4 नियम का प्रयोग करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं। अब बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि जो नियम हम लगा रहे हैं वही नियम आप लगाएं। आप कोई भी 2 नियम लगा के इमेज प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं कि रेज आएंगी कहां से? ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी, मिरर पे पड़ेंगी, मिरर पे पड़ने के बाद नियम का फॉलो करेंगी जो हम 4 नियम पढ़े हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे जाके टकरा जाएंगी, जहां पे इंटरसेक्ट कर देंगी, वहीं पे बनेगा इमेज। अगर रेज सही सही काटेंगी तो बनेगा रियल इमेज, जबरदस्ती हम कटाएंगे तो बनेगा वर्चुअल इमेज। देखते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो जो केस फर्स्ट हम लेके आते हैं,
केस फर्स्ट लेके आते हैं, वो है ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, हम बनाते हैं कि केसेस बन क्या सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर मिरर है तो आपके पास पोल होगा, पोल है तो आपके पास फोकस होगा, फोकस से डबल सेंटर होगा, और सेंटर के उस पार कहीं रखी होगी ऑब्जेक्ट जो हमको दिख ही नहीं रही है। आप ये जानें और नहीं समझ में आए तो याद करें कि अगर कोई भी चीज़ इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट पे है, तो वहाँ से आने वाली सारी रेज आपको पैरेलल दिखेंगी। तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से हम कैसी रेज लेके आएंगे? पैरेलल। हम मान लेते हैं कि दो रेज इनफाइनाइट से आई हैं ऑब्जेक्ट से, और वो कहाँ से गुजरेंगी? कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। ये है फोकस। और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे काटी हैं? आपको क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ काट दी हैं? यहीं काटी हैं क्या? ये, और जहाँ काटती हैं वहीं बनता है इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ काटी हैं? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। हम क्या लिखते हैं? इमेज इज एट फोकस। कहाँ बना है? फोकस पे। कैसा बना है? रियल है। क्यों रियल है? सही सही काटी है। अच्छा, आकार क्या है इसका? पॉइंट साइज। रियल है और कैसा है? पॉइंट साइज। अच्छा, कहीं कहीं ये लिखा भी होता है कि रियल है, इन्वर्टेड है। अच्छा, पॉइंट साइज ही है तो काहे का इन्वर्टेड है? पॉइंट कैसे उल्टा, काहे का सीधा, है ना? तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से दो रेज आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहीं से ले आए, दोनों रेज ऊपर से ले आए, आपका मन नीचे से भी लाए, पर ऑब्जेक्ट जनरली प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा कहीं, तो ऐसे ही होगा। तो उसके पहले ही पॉइंट से दो रेज हम लेके आते हैं, ठीक है? उसके सिर्फ ऊपर जो ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये, तो यहाँ से हम लेके आते हैं, ठीक है? जो इसका दूसरा केस है, मैं यहीं पे डिस्कस करूँ अगर केस सेकेंड, तो दूसरा केस क्या है कि हमने क्या कहा था? अब हम ऐसी जगह ऑब्जेक्ट को ले आके रखेंगे जहां ऑब्जेक्ट आपको दिखेगी, ठीक है? अभी तक दिख ही नहीं रही थी, तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर। ऑब्जेक्ट सेंटर के उस पार है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के इस पार है तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, यह है अपना मिरर। हमको ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ? सेंटर के उस पार। तो सेंटर के उस पार हम कहीं भी रख लेते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, रख लिए। अगर सेंटर के उस पार हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अपने को दो नियम फॉलो कराने हैं। दो नियम। पहला नियम ये कि एक रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होके गुजर जाएगी। और दूसरी, अगर फोकस से होके गई है तो वह पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो गई है। ये जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज काटी हैं वहाँ पे क्या बना है? इमेज। वहाँ पे क्या बना है? इमेज। अगर हम नाम दें, इस ऑब्जेक्ट का नाम दें ए बी, तो आप इमेज का नाम देंगे ए डैश बी डैश। चलिए इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखते हैं। तो इमेज है कहाँ? इज बिटवीन। कहाँ है? फोकस और सेंटर के बीच में है। फोकस एंड सेंटर के बीच में है। बोलो भाई, रियल है? हाँ। इन्वर्टेड है? यस, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। और क्या है? साइज आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ी है, इमेज थोड़ा सा छोटी है, तो इसको क्या लग सकते हैं? डिमिनिस्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। दो केस आपको क्लियर हुए हैं। पहला केस वस्तु इनफाइनाइट पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। दूसरा केस वस्तु अगर बियॉन्ड द सेंटर है तो इमेज बन रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ठीक है, आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस हमने क्या कहा है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर। थोड़ा सा और खिसका दिए हैं हम, उसको ले आके कहाँ रखे हैं? सेंटर पे। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अच्छा, हम ये याद नहीं किए हैं, हम जनरल, अगर आपके चीज़ें सही हैं,
जनरल चीज़ें क्या सही हैं, मिरर का पोल, फोकस, सेंटर, ये चीज़ें अगर सही हैं तो आप बेशक सही इमेज बना पाओगे। सबसे खतरनाक केस यही है, इसका मैं जुगाड़ भी बता दूंगा। ठीक है, ये है पोल, यहाँ कहीं होगा फोकस और उतनी ही दूरी पे होना चाहिए अपना क्या, सेंटर। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं होगा सेंटर। ये अगर नाप में डिफरेंस है तभी इमेज में डिफरेंस आएगा, तो बाकी केसेस में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो नहीं पता चलता, इस केस में पता चल जाता है। चलिए हम देखते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ पे, सेंटर पे, सेंटर पे। अब होगा क्या, एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से गुजर के जाएगी, ये फोकस से। और दूसरा क्या है, दूसरा है जाएगी कहाँ से, फोकस से। तो ये कैसे आएगी लौट के, पैरेलल। ठीक, आपको ये दिख रहा होगा कि इमेज जो बन रही है वो यहीं बन रही है, दिख रहा है क्या, जहां पे रेस काटी हैं वहीं पे इमेज बन रही है। जहां पे ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जहां काटी हैं वहीं इमेज बन रहा है। अगर हम नाम लेंगे इसका तो ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश। ऑलरेडी वो सेंटर था ही, ऑलरेडी ये सेंटर तो था ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सेंटर तो था, मतलब ये 3 पॉइंट हो गया। पहले तो सी था, हमने ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट वहाँ रखा और इमेज का भी बी डैश वाला पॉइंट वहाँ मिल गया। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या कहते हैं, इमेज कहाँ है, एट सेंटर। अगर आप सेंटर पे रखते हो तो इमेज कहाँ मिलता है, सेंटर पे मिलता है। बोलो भाई, रियल है, यस। कैसे पता चला, सही सही काट रही है, और रियल है तो इन्वर्टेड है एंड इक्वल है, जस्ट इक्वल है। रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल है। ठीक, चौथा केस, सेंटर से थोड़ा और उधर ले चलते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। चलिए रख के देख लेते हैं क्या होगा। ये है अपना सुंदर सा मिरर, ये है पोल, यहाँ है फोकस, यहाँ है सेंटर। हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में। एक रे पैरेलल गई है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरी है, दूसरी रे फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। दोनों पता नहीं कहाँ उटपटांग जगह काट रही हैं। कारण ये है कि ये अपना सेंटर वहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा सेंटर पीछे आएगा। तो सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आना चाहिए सेंटर, अगर डिस्टेंस के हिसाब से नापें तो, जो कि रेज अपनी काट रही हैं यहाँ पे। मतलब अपनी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बन रही है। ये है बी डैश, ये है ए डैश, यहाँ पे अपना था सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखे थे, ये था ए बी। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर। इमेज कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर। इमेज सेंटर के उस पार है। बोलो एक बार फिर से, रियल है, यस। कैसे पता चला, सही सही काटी है। और रियल है तो पक्का उल्टी बनेगी, और इस बार इन लार्ज है, देखने में बड़ी लग रही है। 2 केस और बच रहे हैं। 6 केस हमने कहा था, 4 केस हो गए हैं, 2 केस और जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला केस क्या हो सकता है कि हम ले जाके उसको कहाँ रख दें, फोकस पे। 5th केस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकती है, फोकस पे। चलिए देखते हैं कैसे। यह है अपना मिरर। आप ये गौर कर रहे हैं कि जो हम 4 नियम पढ़े थे वही हम फॉलो कर रहे हैं। ये फोकस है और ये सेंटर है, और हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ फोकस पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक नियम ये है कि ये पैरेलल अगर रह जाएंगी तो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। और दूसरा नियम, हम अब चाहे सेंटर वाला ले जाएं, पोल फोकस से तो ले नहीं जा सकते क्योंकि फोकस से ऑब्जेक्ट है। एक ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे हम पोल वाला नियम पढ़े हैं, तो पोल पे अगर पड़ेगी, चलो थोड़ा सा उटपटांग जगह पड़ गई है तो इसको हम दोबारा पढ़ा लेते हैं। ये है,
अगर पोल पे पड़ेगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये है पैरेलल रेस। पैरेलल रेस कहीं नहीं काटती, ये कहा जाता है कि इनफाइनाइट पे काटेंगी, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी था पर इमेज कहीं नहीं बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज इज एट इनफाइनाइट। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। कैसे पता चला? रे नहीं काट रही हैं, पैरेलल रेज आ गई, पैरेलल रेज इनफाइनाइट पे जाके काटती हैं, ठीक है। दूसरा, अगर काट ही देंगे इनफाइनाइट पे तो रियल होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा तो और बहुत बड़ा होगा, सॉरी इन्वर्टेड होगा जरूरी नहीं है बड़ा होगा, पर यहाँ पे क्योंकि बहुत दूर जा काटी, नीचे कहीं जाके काटेंगी तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक की ये साइज बनेगी, इसलिए रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है। और लास्ट केस जो आपका बनता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। तो एफ को भी हम फोकस लिख देते हैं, काहे वो बेचारा ज़्यादा मेहनत थोड़ी ले रहा था। क्या रख देते हैं इसको? फोकस एंड पोल। चलिए बनाते हैं। एक ये मिरर है अपना, 4 नियम पढ़े हम, 4 में से किसी भी 2 का फॉलो कराएंगे। ये पोल है, ये फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर होगा। चलिए देखते हैं अपनी इमेज की क्या दुर्दशा, दुर्दशा नहीं दशा, सॉरी दुर्दशा नहीं दशा, फ्लो में निकल जाता है यार, ठीक है। ये है एक बढ़िया सा हरी हरी इमेज, हरियाली। अब 2 नियम हम फॉलो कराएंगे। क्या? एक तो ये एक पैरेलल रे जाएगी जो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अपने पास सेंटर वाला ऑप्शन खत्म है, फोकस वाला ऑप्शन खत्म है, तो एक ऑप्शन बच रहा है कि हम इसको कहाँ ले जाके गिराएं? पोल पे। और पोल पे ले जाके गिराएंगे तो ये फिर से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अब ये पैरेलल रेस नहीं है, हालांकि देखने में आपको ज़रूर लग सकती हैं, पर अगर बड़े ध्यान से देखेंगे, चलिए मैं बना देता हूँ आपको, ऐसा दिखाऊंगा कि पैरेलल ही बिना पैरेलल ही दिखेंगी। चलिए आपका मन है तो मैं बना ही देता हूँ, खींच देता हूँ आज मैं इसको। इसको देखिए, अब दिखा कि ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है। आप एंगल नापेंगे तो बेशक ये एंगल बराबर मिलेंगे रिफ्लेक्शन के रूल से, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं है तो अपने में एक खुरापात आया कि आगे तो नहीं काटेंगी, ऐसे है, पर पीछे ऐसा लग रहा है कि आते आते कहीं ना कहीं काट देंगी। तो अगर हम इन रेस को आगे बढ़ाएं, इन रेस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब देखिएगा कैसे काटेंगी। इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ ऐसे यहाँ तक, और इसको भी बढ़ा रहा हूँ ऐसे, दिख रहा है? काट दी हैं क्या? यस, काट दी हैं। तो पीछे जहाँ भी काटेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। चलिए तो इसको हम ऐसे कर लिए, और ये यहाँ पे बनी है क्या? इमेज, जिसे हम कह रहे हैं ए डैश बी डैश। तो इस बार इमेज की क्या पोजीशन है? इमेज कहाँ है? इज बिहाइंड द मिरर। इसको क्या बोलते हैं? बिहाइंड द मिरर। कुछ लोग इसको कहते हैं इनसाइड द मिरर, ठीक है, एक ही बात है। और दूसरा क्या कहते हैं इसको? कैसी है इमेज इस बार? क्या सही काटी है? नहीं, वर्चुअल है, ज़बरदस्ती हम लोग कटवाए हैं, तो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, एंड इनलार्ज है। हम यहाँ से कंक्लूजन भी निकालेंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, वो है तब जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तब, ठीक है। हम उन्हीं 4 रूल्स का फॉलो कराए हैं, और उन्हीं 4 रूल्स की सहायता से ये 6 हम इमेज बनाए हैं। पर्टिकुलर कोई भी केस आपसे पूछा जा सकता है, दोबारा वीडियो 2 बार 4 बार देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि हमने हर बार एक ही रूल फॉलो किया है। पैरेलल रेज गई हैं तो फोकस से गुजरी हैं, और अगर फोकस से गई हैं तो पैरेलल हो गई हैं। बाद में जब हमने फोकस पे ही रख दिया तब थोड़ा समस्या आई थी कि हम फोकस से रेज अब गुजार नहीं सकते थे, लेकिन एक रूल यथावत था कि पैरेलल गई हैं तो फोकस से गुजरी हैं। फिर हमने दूसरा रूल शरण में लिया, कैसा? पोल पे गई हैं तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं। बाकी रूल वही है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज काटेंगी वहीं पे क्या बना है? इमेज। जहाँ बनना होगा बना है, हम देख के उसका कंक्लूजन ले लिए हैं, ठीक है। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।